ये कहानी एक गांव के किसानों और एक लालची सेठ के है। एक दिन किसान अपने खेत में काम कर रहा था और उसकी बेटी पेड़ के नीचे खेल रही थी। तभी बेटी किसान से बोलती है, बाबूजी, आज हमारी फसल बहुत अच्छी लग रही है ना? हाँ बेटिया, भगवान का बड़ा आशीर्वाद है। अगर बारिश सही समय पर हो जाए तो इस बार अच्छा अनाज मिलेगा। किसान और उसकी बेटी आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी किसान की पत्नी खेत में उनके लिए खाना लेकर आ जाती है। गुड़िया के पापा खेत में ही लगे रहेंगे या कुछ आराम भी कर लेंगे? मैं आपके लिए नाश्ता लाई हूँ, नाश्ता ठंडा हो जाएगा। आ रहा हूँ जी, बस ये आखिरी हल का चक्कर पूरा कर लूँ। किसान फिर से खेत में काम करने लगता है। शाम का समय है। किसान और उसकी बेटी खाना खा रहे होते हैं। तभी किसान की पत्नी किसान से कहती है, सुनो जी, कल गांव का व्यापारी भीम यहाँ आया था। वो कह रहा था कि वो आपकी सारी फसल खरीद लेगा। भीम? वही जो हमेशा कम दाम में अनाज खरीदता है? हाँ, वही कह रहा था कि इस बार मैं तुम्हें अच्छा दाम दूंगा। हम दिन रात मेहनत करते हैं और ये सेठ हमसे कम दाम में फसल खरीद खुद अमीर हो जाते हैं। मैं अपनी फसल का सही दाम मिलेगा तभी बेचूंगा। अगले दिन सुबह रामू खेत में काम कर रहा होता है। इतने में वहां सेठ आ जाता है। कैसे हो रामू भाई, कैसी चल रही है खेती? लगता है इस बार तो खूब अनाज उगाया है। हाँ भीम भाई, भगवान की कृपा है इस बार। अब तो बस सही दाम मिल जाए। तो चलो, मैं ही तुम्हारी मदद कर देता हूँ। तुम मुझे पूरी फसल दे दो, मैं तुम्हें अभी के अभी 3,000 रुपये प्रति क्विंटल दूंगा। लेकिन भीम भाई, पिछले साल तो बाजार में दाम 5,000 तक गया था। अरे रामू, वो तो शहर की बात है। यहाँ गांव में कौन इतना देगा? और वैसे भी मैं नकद दूंगा, कोई धोखा नहीं। ठीक है, मैं सोच लूंगा। सोच लो, लेकिन जल्दी फैसला कर लेना, वरना मौका निकल जाएगा। सेठ किसान से सारी बात करने के बाद वहां से निकल जाता है और किसान अपने मन ही मन में सोचने लगता है, हम सारा साल मेहनत करते हैं और ये सेठ आकर कम दाम में हमारी सारी फसल खरीद लेते हैं। इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अगले दिन किसान सरपंच के पास जाता है। वहां और भी लोग थे जो सेठ से परेशान थे। सरपंच जी, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। भीम मेरी फसल खरीदना चाहता है, लेकिन बहुत कम दाम दे रहा है। हाँ, हमने भी सुना है कि वो कई किसानों को ऐसे ही ठग रहा है। सरपंच जी, उसने मुझसे भी कम दाम में खरीदी थी, बाद में शहर में दुगने दाम में बेच दिया। ठीक है, कल गांव की पंचायत में सबको बुलाओ। अब फैसला सबके सामने होगा। अगले दिन पंचायत में सभी लोग और वो सेठ भी होता है। सब अपनी अपनी बात सरपंच जी के आगे रखते हैं। भीम, सुना है तुम किसानों को कम दाम दे रहे हो। सरपंच जी, मैं तो व्यापार कर रहा हूँ। जो मुनाफा है वही तो मेरा हक है। मैं साथ में सबको नकद भी तो दे रहा हूँ। लेकिन भीम भाई, मेहनत तो हमारी है। अगर बाजार में दाम 5,000 है तो हमें 3,000 क्यों? क्योंकि बाजार तक ले जाना, गाड़ी लगवाना, सब खर्चा तो मेरा है ना। भीम, तुम्हारा खर्चा सही है, लेकिन हम यह नहीं मानते कि किसानों को ठगा जाए। हमने तय किया है कि हर किसान अपनी फसल गांव के सहकारी भंडार में रखेगा, फिर शहर में खुद बेचेंगे। मतलब अब मेरे बिना व्यापार चलेगा? अगर तुम सही दाम दोगे तो जरूर चलेगा, लेकिन लालच दिखाओगे तो गांव वाले साथ नहीं देंगे। सरपंच और गांव वालों की बातें सुन सेठ गुस्से में आकर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ गांव के किसानों ने सरपंच जी के फैसले पर तालियां बजाई। फसल बेचने के बाद जब किसान खेत में पेड़ के नीचे आराम कर रहा होता है तो उसकी बेटी खुशी से अपने पिता को बोलती है, बाबूजी, शहर से पैसे आ गए। देखो, इस बार हमें पूरे 5,000 प्रति क्विंटल मिले हैं। हाँ सीता, जब सब साथ हों तो कोई हमें ठग नहीं सकता।
मेरे प्यारे गांव वालों, आज हमने सीखा कि एकता में शक्ति है। जब तक हम बंटे रहेंगे, लोग हमसे फायदा उठाएंगे, लेकिन अगर साथ रहेंगे तो जीत हमेशा हमारी होगी। धन्यवाद सरपंच जी, आपने हमें सिखाया कि ईमानदारी और एकता सबसे बड़ी ताकत है।